घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही एकदम सिंपल तरीके से ये बना हुआ टेस्टी कोकोनट बिस्किट्स। यहाँ मैं हाफ केजी के हिसाब से 160 ग्राम सॉल्टेड बटर लिया है। आप चाहो तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो आधी क्वांटिटी के भी बिस्किट्स बना सकते हैं। बस सारे मेज़रमेंट को आप आधा कीजिए तो आपके 250 ग्राम बिस्किट्स बन जाएंगे। यह पाउडर शुगर और बटर को अच्छे से विस्क करना है। तब तक विस्क करना है जब तक वो लाइट होकर फ्लफ़ी ना हो जाए। 1/3 के 2 कप में यहाँ पाउडर शुगर डाला है। अगर आपको इसे ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 1-2 टीस्पून और डाल सकते हैं, वैसे ये बराबर है। अब बटर और क्रीम को अच्छे से फेंटने के बाद एक तरफ कर लें। बटर और शक्कर को अच्छे से फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक वो क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए और फ्लफ़ी ना हो जाए। अगर आप बटर अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो मैदे में आप 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा, उससे क्या मीठे का टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा, माने कि नारियल का चूरा जो बुरादा रहता है वो डालने का है। नारियल का चूरा ताज़ा होना चाहिए। उसके बाद उसकी ऊपर छन्नी रख के 2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और अगर आपका बटर अनसॉल्टेड है तो 1 चुटकी नमक डालिएगा। यहाँ मैं बटर सॉल्टेड लिया है तो नमक नहीं डालूँगी। ये सारा मेज़रमेंट हाफ केजी बिस्किट्स के हिसाब से लिया गया है। आप चाहो तो इससे आधा करिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है और एक सॉफ्ट डो जैसा बनाना है। इसके लिए हमें 2 से 3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर में दूध लग जाएगा। दूध ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो बिस्किट्स हमारे हार्ड बनेंगे। यह बाउल मेरा हाफ केजी के हिसाब से छोटा पड़ गया है। आप अगर बाउल लेंगे हाफ केजी के लिए तो थोड़ा बड़ा लीजिएगा। यह मिलाने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है। मिक्स अच्छे से करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है क्योंकि उसमें हवा भर चुकी है। अच्छे से मिक्स करिए, फिर थोड़ा दूध डालिए, फिर अच्छे से थोड़ा मिक्स कीजिए, फिर दूध डालिए। क्या है, किसी किसी के मैदे में दूध थोड़ा ज़्यादा लगता है, किसी में कम, पर ज़्यादा दूध ध्यान दें कितना डालें, उससे बिस्किट्स कड़क हो जाएंगे। उसके बाद इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे फ्लेवर के लिए, हाफ टी स्पून। यहाँ आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे उंगली डालें तो वो ढस जाए उतना सॉफ्ट होना चाहिए। ये कोकोनट कुकीज़ की कम से कम शेल्फ लाइफ 15 से 20 दिन रहेगी, क्योंकि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, तो इतने दिन कम से कम वो चल जाएगी। जब बिस्किट्स ठंडे हो जाए उसके बाद आप किसी भी डब्बे में डाल के इसे रख सकते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन। अब यहाँ देखिए आटा मेरा बन गया है। यहाँ उंगली लगा के देखा तो डसने जैसा हो गया है। ऐसा आटा तैयार करना है। अगर मान लो आपका आटा कड़क है तो थोड़ा दूध डाल के और सॉफ्ट कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ एक ही साइज़ की सारी कुकीज़ बनाऊँगी। कुकीज़ हमेशा एक ही साइज़ की बनानी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी ऐसा नहीं, वो फिर बेकिंग टाइम में आपका गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बन जाएगी, कुछ कच्ची रहेगी या कुछ जल जाएगी। थोड़ी थिकनेस रखिएगा। देखिए यहाँ मैं जैसे बना रही हूँ, थोड़ी सी मोटी। हर 2 कुकीज़ के बीच में गैप रखिएगा, क्योंकि जब वो फूलेंगी तो आपस में चिपके ना, इसलिए। और यहाँ मैंने कुछ नट्स लिए हैं कुकीज़ के बीच में लगाने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्टेड बटर मेल्ट किया है ताकि वो नट्स इजीली इसमें चिपक जाए कुकीज़ के बीच में। उसको थोड़ा सा लगा के कुकीज़ के सेंटर में चिपकाऊंगी ताकि वो स्टिक हो जाए। इसे फ्रिज में कम से कम 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे, जब तक इसमें जो बटर डला है वो थोड़ा हार्ड ना हो जाए। तब तक अवन को प्री हीट कर लेते हैं 10 मिनट के लिए 150 डिग्री पर। 150 डिग्री पर कम से कम
15 से 20 मिनट तक रखेंगे इसे बेक होने के लिए, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ऊपर से।